सबसे पहले तो मेरे सभी भाई लोगों को गणगौर पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। ऑलराइट गाइस, ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 3 की मांगा में आप सभी का स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा आइजन आते के साथ से अपना तहलका मचा देता है और वो रुकिया से कहता है कि अगर तुम्हें रॉयल पैलेस की जरूरत है तो मैं उसे नीचे गिरा देता हूँ तुम्हारे लिए। इस वाले चैप्टर के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में हम देखते हैं आइजन अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को यहाँ पर रिलीज करने लगता है। रेंजी बहुत ही शौक में आइजन की बात रिपीट करता है कि रॉयल पैलेस को नीचे गिराओगे। सुहे कहता है नो वे, क्या ये सचमुच में ऐसा कर सकता है। इसी के साथ कैप्टन सुनसियू यहाँ पर रुकिया के कंधे पे हाथ रखते हैं कुछ इस अंदाज में कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही सीन में हम देखते हैं गाइस, जो आइजन अपना इतना सारा स्पिरिचुअल प्रेशर इकट्ठा कर रहा था, रिलीज कर रहा था, वो वहीं का वहीं गायब हो जाता है। ये देख के सभी लोगों के मन में सवाल आ जाता है कि ये क्या हुआ, और आइजन को देख के लगता है कि उसने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। कोई कुछ बोले इससे पहले ही कैप्टन सुनसियू आइजन से कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये नहीं होने वाला। तुमने ये पहले खुद से ही कहा था कि जो बाइंडिंग्स है वो तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को नहीं रोक सकती, वो बस तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को तुम्हारे ही एक सीमित दायरे के अंदर बांध के रखती है, और जो फोर्स है तुम्हारे स्पिरिचुअल को तुम्हारे दायरे में बांधने के लिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यही चीज हमारे सोल सोसाइटी की टोटल टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की क्षमता है, और हम लोग किसी भी तरीके से तुम्हें इसका मजाक उड़ाने नहीं दे सकते, है ना कैप्टन कुरोसुची? सही कहा ना मैंने? गाइस गाइस गाइस, ये क्या देख रहा हूँ भाई साहब में। भले ही गाइस इन लोगों ने आइजन के स्पिरिचुअल प्रेशर को उसके दायरे में बांध दिया, लेकिन गाइस यहाँ पर एक बू आ रही है। किस चीज की बू? मतलब खौफ की। गाइस समझ रहे हो एक बंदे का आखिरकार कितना खौफ हो सकता है। गाइस मैं इसके ऊपर और कुछ नहीं कहना चाहता, पर जिसको भी लगता है हाँ भाई ये बात सही है, वो आइजन के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकता है #God for a reason। कैप्टन कुरोसुची कैप्टन सुनसियू का जवाब देते हैं ये। कैप्टन कुरोसुची आइजन से कहते हैं कि सोल रिपर्स का स्पिरिचुअल प्रेशर उनके हार्ट के साथ हमेशा से लिए धड़कता आ रहा है और धड़कता ही रहता है। तुम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को कभी नहीं रोक सकते अपने हार्ट को बिना रोके। जो भी क्रिमिनल्स मुकेन के अंदर रखे जाते हैं वो कभी भी इसी कारण से या किसी और कारण से कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते। सिंपली अगर कहा जाए तो सोल सोसाइटी में फिलहाल में ऐसा कोई भी एग्जीक्यूशनर वेपन नहीं है जो कि सोल रिपर्स को खत्म कर सके या फिर उनके हार्ट को रोक सके। इसी कारण से इन बाइंडिंग्स को बनाने में हमने अपनी एनर्जी 1% भी वेस्ट नहीं की स्पिरिचुअल प्रेशर को एलिमिनेट करने के लिए। जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमताएं हैं हमने सारी की सारी यूज करी कि स्पिरिचुअल प्रेशर को तुम्हारी बॉडी के अंदर ही या फिर आसपास रखा जाए। गाइस मतलब कि एक सीमित दायरे में। आप सभी लोग भी समझ पा रहे होंगे। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं जो ये रिस्ट्रेंट्स है गाइस, रिस्ट्रेंट्स का मतलब वही बाइंडिंग्स है, कोई कंफ्यूज मत होना। इन रिस्ट्रेंट्स का कंट्रोल पूरी तरीके से मेरे हाथों में है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीजें मेरी टेक्नोलॉजी से परे है और तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो? सोचके आइजन तुम कितने ज्यादा नाइव हो। गाइस नाइव का मतलब होता है नादान, भोला भाला। गाइस कुछ भी हो जाए यार, लेकिन मैं बहुत ही स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कैप्टन कुरोसुची भी एक अलग ही लेवल का बंदा है। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि इस बात को लेकर तुम कैपेबल हो या नहीं हो रॉयल पैलेस को नीचे गिराने में। ऐसी कोई चीज करना जबकि तुमने बाइंडिंग्स पहन के रखी है और वो भी मेरे द्वारा बनाई गई, ऐसे में तो तुम मेरी रेप्यूटेशन गिरा देते। आइजन कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुम कंट्रोल कर रहे हो इन रिस्ट्रेंट्स के लेवल को उस डिवाइस की मदद से। अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम ट्राई करो कि उनको उनकी मैक्सिमम लिमिट पे सेट कर दो। भाई लोग ये बंदा ऐसी बातें क्यों करता है? भाई लोग समझ रहे हो, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर बैठे बैठे। आइजन कहता है तुम्हारी टेक्नोलॉजी वर्सेस मेरी पावर, देखते हैं कौन। गाइस जैसे ही आइजन इतना कहता है हम देखते हैं उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, और वो होता है एक चोमू सा स्टर्न रिटर जिसे कि कैप्टन ब्याकुया ने एनिमे के अंदर बहुत ही कूटा था, बहुत ही धोया था। ये है स्टर्न रिटर यू, जिसका की नाम है नाजाकुप। अपन इसको यू कहेंगे, ना नहीं कहने वाले। यू कहता है मेरे पास बहुत ही ज्यादा टाइम था तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को पढ़ने के लिए, समझने
के लिए। पता नहीं ये तुम्हारे उस ब्लैक सूट के कारण है या फिर कुछ और, लेकिन तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर में बहुत सारे होल्स है। अगर मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर के नक्शे को अच्छे से समझ पाता हूँ तो मैं उन होल्स को और ज्यादा बड़ा बना सकता हूँ और तुम्हें किसी नवजात बच्चे की तरह एकदम नंगा छोड़ सकता हूँ। और एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जो कि बिल्कुल भी हिल तक ना पाए, वो तो एक चिकन के पैर उखाड़ने से भी ज्यादा आसान है। गाइस हम देखते हैं आइजन की बॉडी में अब छेद हो चुके हैं, जिससे कि स्पिरिचुअल प्रेशर अब बाहर जाने लग गया है। गाइस हम अगले सीन में देखते हैं यू के पीछे खड़े होते हैं बेसबी, लिटिल और गिजेल। गाइस मेरे को शुरू से ही लग रहा था कि ये लोग जिंदा है, पीछे के 3 लोग, ये आगे वाले यू का तो नहीं लग रहा था। लेकिन जो भी हो देखते हैं आगे क्या होता है। आइजन दर्द के मारे यहाँ पर धीरे से चिल्लाता है। यू कहता है कि तुम अभी भी कॉन्शियस हो, ये इंसान तो सचमुच में एक बीस्ट है। चलो जो भी है, अब मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को पूरी तरीके से पैरालाइज कर देता हूँ, जिससे कि तुम बिल्कुल भी मूव ना कर पाओ। हम लोग रॉयल पैलेस को तुम्हें नीचे गिराने नहीं दे सकते, इसलिए चुप रहो और सिर्फ देखो कुछ समय के लिए। कैप्टन सुनसियू कहते हैं कि बहुत ही बेकार टाइम पर इन लोगों की एंट्री हुई है। वो नानाओ से पूछते हैं कि गेट की क्या हालत है। नानाओ बताती है कि गेट की हालत बहुत ही खराब है, स्पिरिचुअल प्रेशर पूरी तरीके से बिखर चुका है, अब हमें गेट शुरुआत से वापस बनाना होगा। सुनसियू कहते हैं डैम, सारा कबाड़ा फैल गया है। सुनसियू उराहरा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर गेट बनाने पे ध्यान दो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं बहुत सारे ज़ोंबीज इन सभी लोगों के चारों ओर से आने लगते हैं। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुम अभी तक जिंदा हो ज़ोंबी गर्ल। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ज़ोंबीज को कंट्रोल करने वाली भी खुद एक ज़ोंबी है। गिजेल कहती है ब्लब्लब्लब्लब। सुनसियू कहते हैं क्विंसिस से कि अपन दोनों सेम तरीके से सोच रहे हैं रॉयल पैलेस को नीचे गिराने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पर हमारी मदद करने आए हो। यू कहता है कोई चांस ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि हम उसे रॉयल पैलेस को नीचे गिराने नहीं दे सकते जब तक कि मैजेस्टी उसके अंदर है। सुनसियू कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई, हम खुद ऐसा नहीं करेंगे। सुनसियू अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि इसका मतलब अब हमें लड़ना होगा। यू कहता है कि तुम्हें लगता है तुम हमसे लड़ सकते हो, जबकि मैंने तुम सभी के स्पिरिचुअल प्रेशर को पहले से ही पढ़ लिया है। अब मैं अपनी मॉर्फिन पैटर्न का यूज करूंगा, जिससे कि तुम में से हर एक को मैं पैरालाइज कर दूंगा। गाइस जैसे ही यू इन सभी को पैरालाइज करने ही वाला होता है, उससे पहले ही हम देखते हैं बेस भी पीछे से अटैक कर देता है यू के ऊपर और उसके अंदर एक छेद कर देता है और एक सीरियस लुक के साथ देखे जा रहा होता है। कैप्टन सुनसियू कहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। बेस भी कहता है कि हम सभी तुम लोगों की मदद करना चाहते हैं, ठीक है। सुनसियू कहते हैं आए। बेस भी कहता है जो हमारी वॉन्डन रेक है वो सेरेटे की शेडोज में एग्जिस्ट करती है। तुम लोग सिर्फ अकेले नहीं हो जो कि ये नहीं चाहते कि रॉयल पैलेस गिरकर इस जगह को मलबा बना के रख दे। कैप्टन कुरोसुची कहते हैं तो तुम लोग हमारा साथ देना चाहते हो, तुम ऐसा कह रहे हो कि हम तुम पर भरोसा करें। बेस भी कहता है हाँ जी। नहीं 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 गाइस, ऐसा नहीं कहता है बेस भी। बेस भी कहता है कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम पर भरोसा करो, और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि हम ये चीज तुम्हारे लिए फ्री में कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि क्यों ना एक लेन देन की जाए। हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे रॉयल पैलेस तक जाने के लिए गेट बनाने में, और बदले में तुम लोग हमें अपने साथ लेके चलोगे। बेस भी गुस्से में कहता है कि युहाबहा ने हमें उछाल के फेंक दिया एकदम कचरे की तरह, तो हम लोग उसे जाकर वहां पर जान से मारने वाले हैं। भाई मैं ये क्या सुन रहा हूँ भाई लोग, मतलब भाई लोग भले ये उस लेवल के पावरफुल नहीं है कि युहाबहा के सामने एक सेकंड भी टिक पाए, लेकिन मेरे को तो यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि ये सोल रिपर्स के साथ में थोड़ा बहुत मतलब हेल्प कहीं ना कहीं कर देंगे शायद तक। गाइस कुछ भी हो सकता है आगे, मैंने खुद मांगा रीड नहीं किए, क्या पता क्या हो जाए आगे, लेकिन जो कुछ भी होगा सब कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा गाइस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन को जरूर से ऑल पे सिलेक्ट कर देना। सुनसियू कहते हैं आई सी, मतलब ऐसा। और इसी के साथ भाई लोगों आप लोगों वीडियो के अंदर कमेंट छोड़नी है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, आपको सिर्फ गेस करना है, राय देनी है अपनी। गाइस कोशिश किया करो कि आप लोग कमेंट में स्पॉइलर न दिया करो, इससे यार थोड़ा सा मजाक किरकिरा हो जाता है। इसी के साथ भाई लोगों आप लोगों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट करना है। मिलते हैं किसी ब्रांड न्यू धमाकेदार
हर वीडियो के अंदर #9 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।